मुझे ना पहले ट्रस्ट इशूज़ नहीं थे, लेकिन कुछ लोगों से मिलने के बाद हो गए। पहले मैं भी हर रिलेशनशिप में ना अपना 100% देती थी, 100% लॉयल्टी, 100% टाइम, रिस्पेक्ट और सबसे इम्पॉर्टेंट ट्रस्ट। मुझे लगता था कि जो मैं किसी और के साथ नहीं कर सकती हूँ ना, वो सामने वाला मेरे साथ क्यों ही करेगा। लेकिन मैं गलत थी। जिन लोगों को मैंने अपना समझा, उन्हीं लोगों ने मेरी बैक बिचिंग करी, मेरे बारे में स्टोरीज़ बनाई और जो बातें ना सिर्फ हमारे बीच में हुई थी, वही बातें किसी और को जाके बता दी। और फिर मेरे सामने आके ना ऐसे बिहेव करा जैसे कि कुछ हुआ ही नहीं। उस दिन सिर्फ मेरा ट्रस्ट नहीं टूटा, उस दिन ना मेरी इनोसेंस भी ख़त्म हो गई। मैं वापस वैसी फ्रेंडशिप कभी नहीं कर पाई। और उसके बाद ना जब भी मैं किसी नए इंसान से मिलती थी ना, तो मैं उसको दोस्त से ज़्यादा एक रिस्क की तरह लेती थी, क्योंकि मुझे ऐसा लगता था कि वो वापस से वही सारी चीज़ें रिपीट करेगा जो मेरे साथ पास्ट में हो चुकी हैं। लेकिन फिर भी कुछ टाइम के बाद मैंने किसी पे ट्रस्ट करना शुरू करा और हिस्ट्री रिपीटेड इटसेल्फ। फिर उस इंसान ने ट्रस्ट तोड़ा, मेरी इमेज ख़राब करने की कोशिश करी, क्योंकि उसे अपने आप को सेफ रखना था, अपने आप को बड़ा दिखाना था। इसलिए मेरी इमेज ख़राब करने की कोशिश करी, मेरे बारे में बातें करी और फिर मेरा ट्रस्ट तोड़। और उस दिन मुझे समझ में आया कि ट्रस्ट टूटने की वजह से ना प्रॉब्लम सामने वाले से ज़्यादा खुद को होती है, ये कन्विंस करवाने में कि ये वापस से कभी नहीं हो। इसलिए अगर मैं आज लोगों के साथ ना थोड़ा सा डिस्टेंस मेंटेन करती हूँ ताकि मैं वापस से उन सारी चीज़ों से ना गुजरूँ, तो वो मेरा एटीट्यूड नहीं है, वो मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट है और वो मेरा खुद को प्रोटेक्ट करने का एक तरीका है। और शायद अब ना मैं कभी किसी पे भी वैसा ट्रस्ट नहीं कर पाऊँगी जैसा मैं पहले किया करती थी। और ये ना वो लोग समझेंगे जिनके साथ ऐसा हुआ है। तो अगर आपके साथ भी ऐसा हुआ है ना कभी, तो मुझे बस एक चीज़ बताओ कि ट्रस्ट टूटने के बाद ना सबसे ज़्यादा दुख और दर्द किस बात का होता है, उस इंसान के चले जाने का या फिर दोबारा किसी पे भी ट्रस्ट ना कर पाने का।